लोहा सिंह, ये महाराज जी कौन से उपाय बता गए हैं? ये तो बहुत गजब की बात है लोहा सिंह। बात क्या है? तुम जानते हो आखिर चंडी माँ क्यों मछली है? तुम नहीं जानते हो? क्योंकि एक छात्री आप लोग कर रहे थे, मुझे क्या मालूम है? क्योंकि आप तुम जानते हो जो चंडी माँ है अपने शहर कासो की एक छतरी की भेंट मांगती है, तभी कासो शहर फतेह कर पाओगे, वरना फतेह नहीं कर पाओगे। छतरी? अपने कासों में छतरी? लेकिन लोहा सिंह याद आ गया। कैसा याद? क्योंकि जो साला मलखान है ना वो भी साला छतरी है। अरे वाह पिताजी वाह, क्या बात कहा तुमने। द्वारपाल क्यों ना साले को ला करके साले को बलि चढ़ा दे और अपना शहर कासो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। रहेगा, इससे बढ़ के छतरी कौन है? तो भैया या गोली कैसी गिर गई? अरे साला कारतूस है, साला गोली बता रहा है। पिताजी और लोहा सिंह जाओ तू दरबार को, मैं उसको निकाल करके माँ के मढ़ी को जा रहा हूँ। ठीक है, और तुम फौरन ले जाओ और साले की बलि चढ़ा दो। क्या बता है? और मैं चल रहा हूँ मलखान, आज तेरा वो हाल होगा साले कभी सपने में नहीं सोचा होगा। यही है गजराजा सिंह। पंगा नहीं लेना, नहीं तो कुत्ते की मौत मारे जाओगे। जाओ पिताजी दरबार को जाओ। वाह माँ, मुझे नहीं मालूम था कि इसलिए मुझे उस उदयराज से हरा दिया था। सत्य बात है माँ। ठीक है, तो आपके दरबार में आ चुका हूँ, बलि जरूर चढ़ाऊंगा। मलखान है, यही मलखान है। साला लोहा सिंह, मलखान ये बता, तू क्या खाना चाहता है, क्या पीना चाहता है, या किसी को देखना चाहता है? अंतिम इच्छा मरने वाले की जरूर पूरी की जाती है। लोहा सिंह, हमारे शरीर में इतनी ताकत नहीं बची है क्योंकि तुमने दाहक में डलवा दिया था। हमारे लोहा सिंह का आदेश है, कुछ खाना चाहते हो, पीना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? क्या ये हमारी इच्छा पूरी कर देगा? हाँ, किसी को देखना चाहते हो तो जाओ इससे कहो कि मैं इसकी बहन गजमोतिन को देखना चाहता हूँ। गजमैतुल को? एक बार गजमोतिन का दीदार हो जाए, शौक से मेरी जान ही क्यों ना ले, कोई परवाह नहीं। भैया ये अपनी बहन को, तुम्हारी बहन को देखना चाहता। अरे दिखाई दो, मरने वाले आए दिखाई दो, कुछ ही नोच लिया नहीं। इससे पहले तुमको मार दूंगा साले, साला हराम खोर है क्या? दिखाए तो क्या हुई? चल चल इसको चढ़ा सूली पे। मलखान तुझसे कहा था तू साले शादी करने आया है, अभी तेरी शादी हो रही है। आजा कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ से रोवाली, आजा कब से पुकारे तेरा लाल। बोलो दुर्गा मैया की। तुझसे मैं पूछा कि था,
और भैया उदयराज भैया मलखान दादा अरे मारू पुरबिया लोहा दीना अरे मारू पुरबिया चुप चुप जावई अरे अरे लोहा सिंह पहचाना हमें? क्या लोहा सिंह? ओ तो कहो तुम छलिया बनकर के आए थे? कहावत में कहते हैं कि जैसी करनी क्या कि लोहा सिंह भैया। तेरे पिता ने कहा था कि हमारे यहाँ का रीति रिवाज है कि बारात से दूल्हा अकेले जाता है। तो यूं हम कब कहें तरह थे? भैया लोहा सिंह भैया हमारी बात सुनो भैया। तू हमारी बात को सुन भैया हमारी बात सुन लो। और जैसी किया है करनी वैसा ही फलो। जैसी किया है करनी और मारेगा जिस जगह पे भैया पंडित जी भैया मैं चला ससुरी पर। भैया मास्टर भैया क्या हुआ? हमका माफी दे दे, हमसे भूल हो गई। मुझे अच्छा कहो मुझे बुरा कहो पूरा भाई हो। कहो मुझे अच्छा कहो। हमसे भूल हो गई, हमसे भूल हो गई, हमसे भूल हो गई, हमसे कर लोहा सिंह और मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए वाह भैया। नंबर 1 नंबर 2 नंबर
ये तो और अच्छा हुआ कि तुम साले बाप बेटे दोनों एक साथ मरोगे। अच्छा क्यों रे नहीं जानता था क्या कहा था चलोगे कि हमारे यहाँ का ये रीति रिवाज है कि बारात से दूल्हा अकेला जाता है। अच्छा लेकिन हमारे यहाँ का रीति रिवाज जानते हो क्या है? शादी होने से पहले बाप और भाई का साथ क्यों ससुर साहब धोखे से साले हमारे शरबत में जहर मिला दिया। और मैंने कहा था जिस वक्त हमारा भैया जान पाएगा उस सुबह तुम्हारे कांसों को खोद करके ताल बना देगा। लेकिन तुम्हारे भाई ने अच्छा किया था। क्या कहा था? हम ओछी जाते हैं और अपने दरवाजे पर कुत्ता बलवान होता है। देख रहे शेर वहां भी बलवान था और यहाँ भी बलवान था। बुलाओ इसी वक्त साले अपने बहन को बुला करके शादी रचा दो तो तुम्हारी जान बख्श दूंगा। बताओ क्या करा जाए? ईसा रोची जाती है। अरे इनका सारे गुजर तुम वाह इसे कहते हैं लोहा सिंह कि लीला कीन चाहे करता रहा तो पहले कारण करे। लेकिन पिताजी सारा सारा कसूर उसका नहीं का है। साले उंगली उठाना बंद करो नहीं तो मार दिए जाओगे। अब तुम्हारे बसमान जौन मनो तो भैया। तो फिर अगर जीवन प्यारा है तो रचा दो शादी मकान के साथ में, तुम्हारी जिंदगी में बख्श दूंगा। का हो चाहे कह दे, कह क्या कह दे? तुम्हें घर कह दो शादी कह दो। हमारे खातिर रहा है तो क्या हमारे मार रहे या ये है तो नहीं रहे इका पहले हम जनता न रानी तक है या तो मोहित तक नौकरानी रख दियो तो मैं जानता रहा। भैया रे कह दो बिहाव कह दो जू छूट जाए हम बस सुकून है। तो तुम्हें करो तुम्हें करे रहो। तुम्हारी तो बहन है। अरे मैं भौरी कर दे बिटिया। चल माँ बोल। भैया यू बताओ हमरे पे गुस्सा आती हो तुम? यू बताओ अगर अभी तुम्हें कहूँ जाओ हमरे खातिर भाभी ले और भे तुम्हें कहीं यहाँ कोई मारे तो हमारी भाभी अगर तुमका दिल से चाहती हुई तुमका बचाई है कि नहीं? देख रहे लो हसन तुझसे ज्यादा तेरी बहन को अकल है। अकल है क्या नहीं? अरे जिसके जो नसीब में लिखा होता है वो होता है। तो सबसे पहले अपना नसीब देखो। नसीब अपनी बहन बेटी को ये कौन चाहता है कि गलत जगह पर शादी कर दूं? ये गलत जगह पे लेकिन इसका नसीब खराब है तो ये जाने हम लोगों का कोई दोस्त नहीं है। इसका नसीब ऐसा है कि हमारा भाई मलखान इसे पलकों पर रखेगा। तू शादी रचा रे। जाओ तुम्हारी शादी करने जा रहा हूँ। अरे भैया भैया हम बिहार नहीं करे छोटी है ना। तुम बता दो काहे छोटी है, हम यूं नहीं बता पाए जनता ने। अरे हुआ बड़ी हो गई जितना तुम बड़ी हो गई। अरे हम तो बहुत पुरानी हो गई। इनकी महतारी बड़ी वगैरह। ठीक है जा बहन तुम्हारी शादी अवश्य कर दूंगा। भैया बहन
बाबुल का घर छोड़ के बहन पिया के घर चली, ये कैसी घर आई है, नींद है जुदाई है, ये कैसी घर आई है, नींद है जुदाई छोड़ के बहन पिया के घर चली, ये कैसी घर आई है, है जुदाई। भैया मलखाई चलो अपनी धर्म पत्नी को लेकर के महोबे की तरफ चलो, क्योंकि महोबे में धूमधाम से शादी रचा जाएगी। क्यों नहीं? और जिस समय तुम्हारी शादी होगी उस समय ग्राम सभा भवानीपुर का ढोला होगा और तभी तुम्हारी भावरे पड़ेंगी। सच कहते हो दादा। और हमारे प्यारे दोस्तों, इसी तमाशे का नाम था, इसी तमाशे का नाम है मलखे का ब्याह। मलखे का ब्याह उर्फ कासों की लड़ाई। सो हमने दोस्तों तमाशा पूरा कर दिया है। आज की रात्रि में अगर हमारे कलाकारों से कोई गलती हो गई हो तो अपना भाई, अपना पुत्र समझ करके क्षमा कर देना दोस्तों, क्योंकि कहते हैं हवाओं में भी नाच होता है, गीतों में भी साज होता है। हवाओं में भी नाच होता है, गीतों में भी साज होता है। हमारी गलतियों पे नाच मत करना है मेरे दोस्तों, क्योंकि चमकते हुए चांद में भी दाग होता है। क्योंकि दोस्तों आज ये जो साउंड सर्विस आया हुआ है इसमें तो कुछ लिखा नहीं है। मैं इनका लाख लाख धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छा साउंड सर्विस है। अगर दोबारा हमें इस मेले में बुलाना तो हमारे भैया साउंड सर्विस को जरूर बुलाना। इसके लिए मैं आप लोगों से विनय करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय और गजबोती, आज अगर तुम हमारा साथ नहीं देती तो मैं कासो शहर में दाग में पड़ा पड़ा मर जाता। लेकिन आज तुम्हारा चेहरा देख के मैं धन्य हो गया, क्योंकि कहते हैं कि धरनी करनी सब बनी रही, तुम जैसी ही महिलाओं से यदि हम वीरों की इज्जत है, तुम जैसी आज तुम्हारी वजह से मैं जीवित हूँ। हमारा तुम्हारा मिलन हो चुका है और हो सकता है मैं परमात्मा से यही दुआ करूंगा कि कभी हमारा तुम्हारा साथ ना टूटे, क्योंकि कहते हैं कि जिंदगी की ना टूटे लड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी आज से
और अब तो हमारा किस्सा पूरम खत्म हुआ है। अब तो हमारा किस्सा पूरम खत्म हुआ है और सबको खुशी हुई